जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जदीद मिंबर साजी मुहिम पूरे मुल्क में चलाई जा रही है। इसी तरीके से सूबे महाराष्ट्र में भी जमीयत उलमा हिंद की जदीद मिंबर साजी चल रही है। जमीयत उलमा हिंदुस्तान की वो जमात है कि जिसको 100 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। तो जमीयत उलमा हिंद की एक अपनी तारीख़ है और उसके खिदमात हैं। उस ज़िमन में हर 3 साल के बाद जमीयत उलमा की जदीद मिंबर साजी मुहिम की जाती है। तो इस वक्त जदीद मिंबर साजी मुहिम चल रही है और पूरे सूबे महाराष्ट्र का मेरा सफ़र चल रहा है। आज उसी ज़िमन में नांदेड़ में ये नांदेड़ ज़िले के जमीयत उलमा के ओहदेदारान और अरकान को बुलाया गया था। उस ज़िमन में यहाँ आना हुआ था। देखिए, मुसलमान कोई बतासनी है, पानी डालेंगे और पिघल जाएगा। इस मुल्क के लिए जितना खून हमने दिया है शायद और लोगों ने उतना पसीना भी नहीं दिया है। ये हमारी अपनी तारीख़ है। 1601 से लेके 1947 तक और उसके बाद भी जब जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी, जमीयत उलमा और अकाबिरीन ने बढ़ चढ़ कर मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश की है। ये हालात है। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। कभी दिन लंबा होता है तो रात छोटी होती है, कभी रात लंबी होती है तो दिन छोटा है। ऐसे हालात हैं। हालात इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देंगे। वो तो चल रहा है, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अच्छा डिसीजन दिया है। चिल्टन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने इसके ऊपर डिसीजन दिया है। तो हमें उम्मीद है ये हालात तो आएंगे, लेकिन अल्लाह इसमें से भी रास्ता निकाल देंगे। मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि अभी रमज़ानुल मुबारक सामने आ रहा है और इसी तरीक़े से जोश के बजाय होश के साथ, संजीदगी के साथ और मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अपने आप को दूर रखते हुए और रमज़ानुल मुबारक में होटलों चौराहों को आबाद करने के बजाय अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और अल्लाह के सामने आहुजारी करें। इंशाअल्लाह ताला वो सब हमारा तो सब कुछ वही है। ये सारी कोशिशें दवा के दर्जे में है। असल चीज़ है रुजू इल्लाह और जब मुसलमान रुजू इल्लाह हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रास्ते निकाल देगा। आज नांदेड़ में जमीयत उलमा शहर व ज़िला नांदेड़ के जानिब से मिंबर साजी मुहिम के उन्वान से एक इजलास रखा गया था, जिसकी सदारत फ़ख्र महाराष्ट्र हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब ने फरमाई। और आज के इस इजलास के मेहमान ख़ुसूसी में हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब अशरफ़ी दामत बरकातहुम जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मराठवाड़ा, हज़रत कारी मोहम्मद असद साहब समदी नायब सदर जमीयत उलमा मराठवाड़ा, हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद अयूब साहब कासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा मराठवाड़ा। इनके अलावा हमारे इलाके के बुज़ुर्ग आलिम दीन हम सब के सरपरस्त हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब कामिल कासमी और जमीयत के बहुत से अहबाब मुफ्ती सैयद शफ़ीउद्दीन साहब, मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब और भी बहुत से उलमाए किराम और शहरियान इस इजलास में शरीक थे। और नांदेड़ ज़िले के जितने ताल्लुक़ात हैं उन तमाम ताल्लुक़ात से वहाँ से अरकान और ओहदेदारान को भी मदऊ किया गया था। शहर और ताल्लुक़ात के तमाम अरकान और ओहदेदारान इसमें शरीक रहे और मिंबर साजी के ताल्लुक़ से बहुत तफसीली बातें रही और इसी तरीके से जमीयत का तारुफ़ और जमीयत के साथ जुड़े रहने के लिए सब पर ज़ोर दिया गया है। मैं भी अपील करता हूँ कि हमारे शहर नांदेड़ और ताल्लुक़ात के तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो जो है मिंबर साजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मिंबर साजी यानी एक 10 रुपये की रसीद होती है और उसके ज़रिए से हम इतनी बड़ी तंजीम जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी तंजीम है उस तंजीम के हम मेंबर बनते हैं। तो
تو انشاءاللہ ہمارے نمائندے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جو ہے ممبر ضرور بنیں اور ممبر سازی مہم کو گھر گھر چلانے کی کوشش کریں.